थायराइड बीमारी के क्या शुरुआती लक्षण हैं? कैसे पहचाना जाए कि किसी को थायराइड की बीमारी हो सकती है? ऐसे कौन से लक्षण आते? तो थायराइड में हाइपोथायराइडिज्म की बात करते हैं, ऐसे थायराइड की जिसमें थायराइड ग्लैंड हार्मोन कम बनाती है। ज्यादातर लोगों में यही वाली समस्या आती है। वैसे थायराइड में एक और समस्या हो सकती है कि हार्मोन ज्यादा बनने लगे, पर जब लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि थायराइड के क्या शुरुआती लक्षण है, तो वो ज्यादातर बार उनका मतलब यही होता है कि हमारा शरीर थायराइड हार्मोन कम बना रहा है। तो उसको कैसे लक्षण है, ये कैसे पता करें कि थायराइड ग्लैंड्स काम नहीं कर रही है? अब ये इतनी कॉमन बीमारी है कि स्टडी ने ऐसा देखा कि इंडिया में अप टू 10% तक लोगों को थायराइड की कमी होती है। कई बार कमी हल्की होती है तो कोई लक्षण नहीं आता, और कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हार्मोन कम बनता है तो लक्षण ज्यादा सीवियर होता है। बहरहाल सीधे लक्षण पे बात करें तो इसमें क्या समस्या आती है थायराइड के जो पेशेंट रहते हैं हाइपोथायराइडिज्म के, इसमें वजन बढ़ने लगता है। वजन बढ़ने लगता है, शरीर सुस्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है, थकान लगता है, काम करने में मन नहीं करता, जॉइंट्स में और मसल्स में दर्द रहता है, मसल क्रैम्प आते। इसके अलावा स्किन है वो सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, और ठंड के दिनों में ठंड बहुत लगती है। इसको हम लोग कोल्ड इंटॉलरेंस बोलते हैं, मतलब ठंड है तो आपको ठंड बहुत ज्यादा फील होगी। आवाज का मोटा हो जाना, चेहरे पे सूजन हो जाना, मांसपेशियों में कमजोरी लगना, इनफर्टिलिटी हो जाना, एक ये भी समस्या है, बालों का झड़ना, हार्ट रेट का स्लो हो जाना। तो इस तरह के हाइपोथायराइडिज्म में लक्षण आते हैं। शरीर में जब थायराइड हार्मोन कम बनता है तो ये वाले लक्षण है। स्पेशली फीमेल्स, जो हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है वो फीमेल्स में ज्यादा होती है। 100 में से 80 महिलाएं रहेंगी, 20 ही पुरुष रहेंगे, कई बार इससे ज्यादा भी नंबर रहता है। और जो थायराइड ग्लैंड है T3 T4 कम बनाने लगता है, तो जो TSH होता है वो बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको ब्लड टेस्ट कराना है, क्योंकि ये जो मैंने लक्षण बताए हैं थायराइड वाले, ये दूसरी बीमारियों में भी हो सकते हैं। तो अगर आपको ये लक्षण है कि आपका वजन बढ़ रहा है, कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन लग रहा है, चेहरे में पैर में सूजन आ गई है, थोड़ा डिप्रेसिव मूड रहता है, पढ़ने लिखने में मन नहीं करता है, याददाश्त कमजोर हो रही है, तो ऐसे केसेस में हो सकता है। तो आप थायराइड की जांच कराएं, आजकल सस्ते में उपलब्ध है। T3 T4 और TSH कराएंगे तो उसमें TSH बढ़ा हुआ रहता है। शुरुआती अवस्था में ऐसा रहता है कि TSH बढ़ने लगता है, और T3 T4 तो फिर भी नॉर्मल रहेगा, और बीमारी जैसे बढ़ती जाएगी तो TSH बढ़ा रहेगा और T3 T4 भी नीचे आने लगेगा। तो ये जो आप पूछते हो कि थायराइड हो सकती है, क्या लक्षण हो सकते हैं, तो सबसे पहले आपको इसी पे ध्यान रखना है कि वजन का बढ़ना, वो भी तब जब आप कम खा रहे हो, भूख कम लग रही, खाना कम खा रहे हो, फिर भी वजन बढ़ता जा रहा है। चेहरे पे सूजन है, हाथ पांव पे सूजन है, बाल झड़ रहे हैं, आवाज मोटी हो रही है, आंखें सूख गई हैं, स्किन सूखी सी रहती है, बहुत ठंड लगती है, आवाज मोटी हो रही है, हाथ पांव में दर्द रहता है, ज्वाइंट्स में दर्द रहता है, हार्ट रेट का कम हो जाना, तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो अगर इस तरह के किसी को भी लक्षण आ रहे हैं तो इसकी जांच कराना। वैसे मेरी तरफ से ये सलाह रहती है कि आप 30, 35, 40 साल के बाद मतलब आपको ये जांच करवाना ही चाहिए। जब भी ये रूटीन का हेल्थ चेकअप करवाएं, या कभी बुखार वगैरह के लिए खून का सैंपल देने जा रहे हैं, तो आप थायराइड की जांच करा लो, क्योंकि ये बीमारी बहुत कॉमन हो गई है। और थायराइड हार्मोन हमारे शरीर के बहुत सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, सोचने के लिए, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, लंग्स के फंक्शन के लिए, बोन, मसल्स, ब्लड सेल्स, हर जगह मतलब इसका यूज होता है इस हार्मोन। तो अगर वो कम हो जाएगा थायराइड हार्मोन, तो बहुत तरह की समस्याएं शरीर को लगती हैं। इसलिए इसकी शुरुआती अवस्था में ही इसको पकड़ना, जांचना कि कम बन रहा है, फिर उसका इलाज करना। इसका इलाज उपलब्ध है जिसमें थायराइड की गोली दी जाती है। धन्यवाद।